अब कोई राह का पत्थर नहीं मिलने वाला, अब कोई राह का पत्थर नहीं मिलने वाला, आओ चलते हैं कि चलने की जगह खाली है। ये गुनहगार कहाँ जाएं कि सबके दिल में, ये गुनहगार कहाँ जाएं कि सबके दिल में, बस फरिश्तों के ठहरने की जगह खाली है। तो दोस्तों, मधुर बीएचयू के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत प्यार मिला आप लोगों का। उसी को देखते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले तारकेश्वर उर्फ टीके जी से। तारकेश्वर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। दूसरी चीज़ कि आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। तो मेरा ये सवाल है कि आप थोड़ा सा अपने बारे में हमें दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, झारखंड के किस जगह से, और यहाँ तक पहुँचने में आपने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं और किस तरह से आप यहां तक पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि अपने बारे में कि मेरा नाम तारकेश्वर प्रजापति है और मैं हजारीबाग झारखंड से हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई, ग्रेजुएशन की पढ़ाई विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से किया है और उसके बाद मैं 2017 में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये मास्टर्स जो मैं पॉलिटिकल साइंस में मैंने किया, तो मुझे लगा कि और भी ऐसे उसमें कुछ ऐसे पार्ट हैं, कुछ ऐसे उसमें चैप्टर्स हैं जो मुझे ज़्यादा आकर्षित किया उस चैप्टर में ध्यान देने के लिए, जिसमें रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज व्यवस्था है। तो मुझे पंचायती राज व्यवस्था पढ़ना बहुत अच्छा लगा, तो इसके माध्यम से मैं रूरल डेवलपमेंट कोर्स कर लिया। वो भी एक मास्टर्स कोर्स है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में ही मैंने उसमें मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है और मेरा सिलेक्शन जो है गांधी फेलोशिप में हुआ है। गांधी फेलोशिप 2 साल का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि झारखंड के एक छोटे से गांव से चलकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक का सफ़र और उसके बाद गांधी फेलोशिप में सिलेक्शन। तो तारकेश्वर जी, हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपका सिलेक्शन हुआ। और ये बताएं कि गांधी फेलोशिप, जैसा कि आपने बताया, और गांधी फेलोशिप में आपका सिलेक्शन भी हुआ है, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि गांधी फेलोशिप क्या है। जी ज़रूर बताना चाहूँगा कि गांधी फेलोशिप है क्या। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि गांधी फेलोशिप है क्या। गांधी फेलोशिप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको 2 साल का रेसिडेंशियल ये प्रोग्राम है, जिसमें आप अपने अंदर की लर्निंग को और भी बेहतर कर सकते हैं। जो आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जितनी सारी पढ़ाइयाँ आप पढ़ते हैं, चाहे वो आर्ट की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, या फिर किसी भी सेक्टर की पढ़ाई हो, या फिर मेडिकल हो, जितने सारे सेक्टर में पढ़ाई हो रही हैं अभी सभी यूनिवर्सिटी में, पढ़ाई को आप ज़मीनी स्तर पर लाने के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है गांधी फेलोशिप, जो कि 2 साल का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। इसमें आपको अपने अंदर की लर्निंग जो है वो और भी बेहतर करने के लिए यह पिरामल फाउंडेशन के अंतर्गत आती है गांधी फेलोशिप, ये आपको प्रोवाइड करवाती है। तो दोस्तों, जैसा कि तारकेश्वर जी ने बताया कि गांधी फेलोशिप क्या होती है और ये किस तरह की फेलोशिप है, तो एक तरह से ये देखा जाए तो ये एक तरह से स्किल डेवलपमेंट, यानी आप ट्रेनिंग कराई जाती है और ट्रेनिंग के दौरान आपकी स्किल जो है वो डेवलप होती है। तो तारकेश्वर जी, हमें ये बताएं और हमारे दर्शकों को ये बताएं कि गांधी फेलोशिप का जो क्राइटेरिया है, यानी कि कौन इसे अप्लाई कर सकता है, कौन इसे ज्वाइन कर सकता है, और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताएँ। जी हाँ, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। मुझे खुशी है कि और भी बच्चे लोग गांधी फेलोशिप से जुड़ेंगे। सबसे पहले क्राइटेरिया होता है उम्र। आपका जो उम्र है 26 साल से कम होनी चाहिए, 26 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया है कि आप जो हैं, आपका यूजी कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर आप अपीयरिंग में हो, लास्ट ईयर में हो। आप अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं और कंप्लीट हो गए हैं वो भी भर सकते हैं। ये आपका उसमें क्राइटेरिया होता है। इसके लिए ग्रेजुएशन फाइनल ईयर होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। तो वो सारे, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, जैसे आर्ट है, मेडिकल साइंस है, या फिर किसी भी फील्ड में, मतलब किसी भी फील्ड के हो वो अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो तारकेश्वर जी, जैसा कि आपने बताया
कि इसके लिए जो क्राइटेरिया है या फिर जो भी फेलोशिप होती है या फिर क्या क्या चीज़ें हैं, ये बेसिक मालूमात आपने हमें दे दी। लेकिन आप ये बताएं कि जैसे स्टूडेंट लाइफ में ग्रेजुएशन के बाद सारे लोग ये तलाश करते हैं कि हम जॉब करें, या फिर यूपीएससी की तैयारी कोई करता है, कोई सीजीएल की तैयारी करता है, तमाम तरह की तैयारियां हैं, वनडे एग्ज़ाम फलां फलां, तो कहीं ये ब्रेक नहीं होगा जैसे कि 2 साल का रेजिडेंशियल है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, और इन 2 सालों में जो सोर्स ऑफ इनकम होगा वो क्या होगा, तो इसमें जैसे कि फ़ेलोशिप वगैरह में कितनी फ़ेलोशिप मिलती हैं, ये सारी चीज़ें, और क्या ये पढ़ाई के साथ साथ भी की जा सकती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि आपका जो प्रश्न है वाकई में दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें फ़ेलोशिप का जो स्टिपेंड मिलता है 24,500, इसके कई सारे क्राइटेरिया हैं। गांधी फ़ेलोशिप में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे काम करती है। गांधी फ़ेलोशिप 112 डिस्ट्रिक्ट पर काम करती है। उसमें कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर रेसिडेंशियल फ़ेलो को रखा जाता है, वहाँ पर फ़ेलोशिप की खुद की अपनी आवास है, वहाँ पर बच्चे लोग फ़ेलो रह करके अपना लर्निंग करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि इसमें स्टिपेंड जो मिलता है वो 24,500 रुपया मिलता है, जिसमें इसमें स्टिपेंड जो मिलता है 24,500 रुपया मिलता है, प्रत्येक क्राइटेरिया में बटा हुआ है। तारकेश्वर जी, जैसा कि आपने बताया कि इस फेलोशिप में सिलेक्शन होने के बाद ये पर मंथ 24,500 रुपये दिया जाता है, या फिर 6 महीने पे, 3 महीने पे, या क्या पर मंथ है ये? नहीं, पर मंथ आपको 17,500 रुपया मिलता है, और जो पैसे बच जाते हैं जैसा कि गवर्नमेंट सेक्टर में पीएफ होता है, उसी प्रकार से कुछ पैसे जो है गांधी फ़ेलोशिप में रख लिए जाते हैं। और जब आप 2 साल आपका फ़ेलोशिप कंप्लीट हो जाता है तो आपके द्वारा मतलब आपके ही जो पैसे रखे गए हैं वो फिर एज ए आपको वापस किया जाता है। तो ऐसा लगता है हमें कुछ स्टिपेंड मिला है, क्योंकि इस फ़ेलोशिप के दौरान में कई खर्च भी होते हैं, तो वो खर्च हो जाते हैं। तो पिरामल फाउंडेशन जो है इस तरह की व्यवस्था की है। मतलब ये कह सकते हैं हम अपने दर्शकों से कि सूद सहित वापस हो जाता है ना जी। तो अब ये हमें बताएं, एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि मान लिया आपने बताया कि ये सारी चीज़ें हैं, इसके दौरान हम समाज से जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं, तो तारकेश्वर जी ये बताएं कि रिज़ल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग वो कितने दिनों में करा देते हैं, या फिर कब रिज़ल्ट आपका आया और कब ज्वाइनिंग हो रही है? जी हाँ, ज़रूर मैं बताना चाहूँगा। इसके जो सिलेक्शन का प्रोसेस है बहुत लंबा है, गांधी जयंती के बाद ही आता है इनका, जुलाई तक इनका प्रोसेस चलता है सिलेक्शन का प्रोसेस। अब मेरा सिलेक्शन हो गया है तो 25 जुलाई से हमारा वर्चुअल इंडक्शन होने वाला है, यानी कि वर्चुअल ट्रेनिंग होने वाली है। उसके बाद जो है जहाँ पर मैं लोकेटेड हूँ, बिहार मुझे स्टेट मिला है, वहाँ पटना डिस्ट्रिक्ट में मुझे फ़िज़िकली ट्रेनिंग दी जाएगी, 10 दिन की ट्रेनिंग होगी वहाँ पर। तो तारकेश्वर जी, थोड़ा सा इनफॉर्मल सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से या फिर हमारी तरफ से कहें, ये गमछा, इसको हमने बैकग्राउंड में इसीलिए रखा था कि ये गमछा ज़रूर दिखेगा, यानी तारकेश्वर जी हैं तो कहीं ऐसा वो मामला नहीं ना है कि तोते में रूह वाला, जैसे कि आपकी जान हो इसमें, या फिर इसके पीछे क्या वजह है कि आप इस गमछे को चेंज नहीं कर रहे हैं, ये हमेशा आपके साथ रहता है? रही बात आपने उस गमछे की बात की, पीले गमछे की बात की, तो मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं, और झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या जैसा कि संथाल जनजाति ज़्यादा है वहां पर, तो ये पीला गमछा जो जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे, ये आदिवासियों का प्रतीक है। तो मैं उस प्रतीक को साथ में लेकर के चलता हूँ ताकि मैं अपनी जन्मभूमि को ना भूलूँ। पे मैंने पढ़ा था कि सक्सेस इज़ नॉट ए डेस्टिनी, इट्स अ जर्नी। तो अगर मैं गांधी फ़ेलोशिप में जा रहा हूँ तो ये हमारा सक्सेस का एक पहला पड़ाव मैं मान सकता हूँ। उसके बाद जो है मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा, जितना मैं अपने आप में लर्निंग करूँगा उतना मैं बढ़ूँगा। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ईश्वर करे कि आप खूब खूब तरक्की करें। तो तारकेश्वर जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आपको कभी किसी से प्यार हुआ कि नहीं? देखिए, मैं बताऊंगा ज़रूर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक यहाँ पे एक ऐसा वातावरण ही है कि कभी भी किसी से भी प्यार हो सकता है, और इसमें
कोई भी मोहताज नहीं होता है कि हम इससे प्यार करें या इससे प्यार करें, क्योंकि यहाँ के लोग ही इतने अच्छे आपको मिलेंगे कि प्यार होना लाजमी है। पहली दफ़ा हुआ था तो सोचा कि फिर न हो, पहली दफ़ा हुआ था तो सोचा कि फिर न हो, इतने हुए थे हम भी लाचार इश्क में, इश्क मत कर कहते रहे हसरत, ख़ुद भी मगर वो हो गए बीमार इश्क में। तो बहुत शुक्रिया तारकेश्वर जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से हम लोगों के बीच जुड़े और अपना कीमती वक्त हम लोगों के लिए निकाला, हमारे दर्शकों के लिए। आपने बहुत ही आसान ज़ुबान में बताया कि गांधी फेलोशिप क्या होती है। ये सारी चीज़ों पे हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक जुड़ें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत आभार। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें और हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी, कविताएं, नज़में, ये सारी चीज़ें लेके आते रहेंगे और आप सभी का प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। तारकेश्वर जी, आपका भी बहुत बहुत आभार और बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका एक बार दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद कि आप इस मंजिल तक पहुँचें। और ईश्वर से हम यही कामना करते हैं और आपके लिए दुआएं करते हैं कि आप तरक्की के मंजिल तक पहुँचते रहें। तो बहुत शुक्रिया।